हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं, ठीक है। और सॉरी, एक चीज़ मेरा गलत हो गया था, थोड़ा गलत क्या, थोड़ा सा मतलब छूट गया था। और वो ये था, आपको देखो यहाँ पे 2 बस छूट गया था मेरा, ठीक है। ये 2 छूट गया था जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया, और मतलब PDF में मैंने एडिट कर दिया, वीडियो में मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप उसका ध्यान रख लोगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। देखो यहाँ पे बोला ना कि ये वाला चैप्टर जो है ना, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसको याद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, तो चलिए करते हैं यहाँ पे। दिस वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो इस 1 को ना हम ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका dx। अब देखो साइन एक्स नीचे में इससे लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, तो अभी आपको दिख जाएगा। ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, नीचे वाले को हम साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो वही चीज़ आपका ऊपर है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको इस तरीके से लिखा ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है ऊपर में प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, इसी को टी रख दिया, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास डी एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी टी, डी टी अपॉन टी। इसके लिए कितना आ जाएगा आपके पास, लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी इज इक्वल टू लॉग मॉड टी की जगह पे कितना लिखा जाएगा, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। 15 tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। अब देखो इस tan क्यूब 2x में से कितने tan को हमें बाहर करना है, कितने tan को यहाँ पे रखना है, अब वो सब जो है वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। अब बस है क्या कि हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म में इसको लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, तो पहले आप प्रैक्टिस किया करो, मतलब अपने से कोशिश किया करो, तो फिर जब उसका आंसर देखोगे तो ज़्यादा ध्यान में रहता है वैसे। ओके, तो चलो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसको tan स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x इंटू सेक 2x dx ऐसे लिख दिया। अब इस tan स्क्वायर x को हम सेक स्क्वायर x माइनस का 1 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, tan 2x इंटू सेक 2x dx। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी 2x है ये, सेक स्क्वायर 2x tan 2x इंटू सेक 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू सेक 2x dx। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, मतलब इस वाले में क्या रिप्लेस कर दिया जाए, इस वाले में रिप्लेस करेंगे हम सेक 2x को। तो सेक 2x को जैसे ही हम लोगों ने t रखा, सेक 2x का कितना हो जाएगा, सेक 2x इंटू टैन 2x dx, ठीक है। अच्छा, फिर 2x की वजह से एक आ जाएगा कितना आपका 2 आ जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे भी आपको ये करके देख लेते हैं। और ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ये सेक 2x/2 का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, सेक 2x का हो जाएगा सेक 2x इंटू टैन 2x, और 2x का हो जाएगा हमारे पास 2 दिस वन। ओके, तो ये हमारे पास बन कितना गया, ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इसको रखा था हमने तो टी स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट जो है आपका वो dt/2 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका dt/2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, ये तो आपका सीधा सीधा सेक 2x/2 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, t² का कितना हो जाएगा, t³/3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस सेक 2x/2 और प्लस कितना c, t³ कितना हो जाएगा सेक
सेक 2x का होल क्यूब होल डिवाइड बाई 6 माइनस सेक 2x बाई 2 और प्लस कितना c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले पे चलते हैं। 10 टू द पावर 4x। अब देखो यही बोला अभी आपको कि किसमें कितना आपको अलग करना है, ठीक है, ये आपको इसी से पता चलेगा प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है, कि कितने tan को यहाँ पे रखना है, कितने tan को हमें बाहर करना है एंड सो ऑन। चलिए 10 टू द पावर 4x, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर x को, एक tan स्क्वायर x को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू कितना tan स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ओके, यहाँ पे हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे tan x को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम tan x को t रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। और इस सेक स्क्वायर x को हम लिख देते हैं, tan स्क्वायर x को लिख देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस कितना 1। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, tan x को हमने t रखा, तो सेक स्क्वायर x dx तो बन जाएगा आपका ये मिल के तो बन जाएगा dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर x का क्या होता है आपका tan x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना x प्लस का, चलो c1 कर देते हैं यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है उतना, मतलब गलती माफ़ किया जा सकता है। एक्चुअली गलती भी नहीं है, लास्ट में तो हम लिख देंगे ना, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लिखना होता है तो आप उसको लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसको अगर नहीं लिखे यहाँ पे बीच में तो काट दिया जाएगा। ओके, tan x को हमने ये रखा था तो कितना जाएगा आपके पास tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन क्यूब x होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, इसको अलग कर लिया, और कॉस क्यूब x होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, इसको अलग कर लिया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x ये चला गया हमारा, और ये बन जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ से कॉस स्क्वायर x ये चला गया आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन x और साइन x बाई कॉस x। एक साइन x बाई कॉस x को हम लोग क्या कर देते हैं tan x कर देते हैं, ठीक है, और 1 बाई कॉस x कितना हो जाएगा हमारे पास सेक x। हाँ, आई थिंक इसका पता है हमें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x बाई साइन x। एक यहाँ से साइन को लेके कॉट बना देते हैं, कॉट x बना देते हैं, और 1 बाई साइन x बच जाएगा तो उसके लिए कॉसेक x कर देते हैं। तो इसका हमें पता है, ये तो आपका सेक x का, इसका इंटीग्रेशन सेक x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉसेक x हो जाएगा, और प्लस का कितना c। ओके, चलिए अगला करते हैं। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो इस 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने किया है ना वही एक सिंपल तरीका है, सिंगल तरीका है उसको करने का, ठीक है। मैथ्स के प्रॉब्लम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हो सकता है आप किसी और तरीके से इसको कर लो तो वो भी सही है। ऐसा कुछ नहीं है ना कि बस इसी तरीके से किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2x बाई कॉस स्क्वायर x dx। ये देखो ये और ये चला गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का कितना होता है आपका tan x, तो tan ऑफ x और प्लस c। ओके, 1 बाई साइन x इंटू कॉस क्यूब x। अब अगेन देखो यहाँ पे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाले 1 को हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x लिख देंगे। नीचे में कितना आपके पास साइन x इंटू
कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अगेन कैसे हुआ, बस आप बिल्कुल सीधे सीधे आप प्रैक्टिस से समझ सकते हो। अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चला गया आपका इधर से, यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स से ये पूरा चला जाएगा, तो 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाएगा क्या। कॉस स्क्वायर एक्स था यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, क्वेश्चन में यही था ना। ओके ठीक है, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 1 साइन एक्स कॉस एक्स को तो फिर से हमें 1 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग टेन एक्स और वो बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 1 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक कॉस एक्स चला जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास, चलो हो जाएगा इससे। ओके, यहाँ पे tan x को अगर t रख दें तो हो जाएगा काम हमारे पास, तो tan x को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं t रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, tan x को रखा t, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। दिस वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे t रखा तो t डी टी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स ऑल डिवाइडेड बाई tan x डी एक्स। ओके, दिस वन विल बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये, अब की बार tan x को अगर t रखोगे, tan x को t रखा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड टी प्लस सी। अब बस t की जगह पे दोनों जगह हमने रिप्लेस tan किया था, तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मॉड tan x प्लस सी। दोनों जगह पे हमने tan x ही किया था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अपन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाले को थोड़ा सा एक्सपेंड करो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 2x अपन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos x dx। ये हो जाएगा cos 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कितना साइन 2x dx। अब यहाँ पे अगर साइन 2x को हम लोग t रखते हैं तो कितना आ जाएगा cos 2x बाई 2 dx बराबर dt, तो cos 2x dx की जगह पे 2 dt कर देते हैं और नीचे में आ जाएगा हमारे पास, एक काम करते हैं इस पूरे 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग साइन 2x को रख देते हैं, तो उससे सही हो जाएगा, उससे फ़ायदा होगा। तो कितना आ जाएगा 2/2, तो इसके लिए हो जाएगा 2 लॉग मॉड टी प्लस सी, या फिर इसको लिखा जा सकता है 2 लॉग मॉड 1 प्लस साइन 2x और प्लस कितना सी। ओके cos 2x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया है, ये वाला जो होगा हमारे पास कितना जाएगा 2 दिस वन होगा ना, तो dt बाई 2 आएगा हमारे पास 1/2 1/2। अब ठीक है,
चलिए अब फिर से वापस आप इसको चाहो तो इस 1 को क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो। चलो वो भी बता ही देते हैं। मतलब ये हो गया आपके पास कितना, 1/2 लॉग मॉड, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो ये उसका स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये देखो ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, एक्सपोनेंट में, प्लस का सी। तो ये बन गया आपके पास लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना सी। ओके 21 साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखो अब कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स को लिखा जा सकता है साइन ऑफ कितना π/2 माइनस कितना एक्स dx। अब साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो कितना होता है, एक्स होता है। देखो होने को तो बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम बिल्कुल सिंपल वाला ले सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स जो है उसको एक्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक वाला जो होता है हमारे पास उसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस का एक्स dx। तो ये हो जाएगा π/2 एक्स और माइनस x²/2 और प्लस कितना c। चलिए 1/cos ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे सॉरी, हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ओके तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, उस ऊपर वाले साइन ऑफ a माइनस बी को हम ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाई साइन ऑफ a माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी dx। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वही निकल के वापस आएगा, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए करोगे तो ये देखो ये चला गया, तो ये बन क्या गया a माइनस का b, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है, साइन ऑफ इसको x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई के फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये 1/साइन ऑफ a माइनस बी को हम बाहर कर लेते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ये तो हो चुका है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। दिस वन विल बी साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको तो अलग कर लिया ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ, अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx, इसको अलग कर लिया, और माइनस ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx। अब क्या होगा, यहाँ से ये चला गया हमारे पास, यहाँ से कुछ जा रहा है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी चला गया, तो ये बन गया आपके पास 1/साइन ऑफ ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, tan ऑफ एक्स माइनस बी dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स माइनस ए dx, ठीक है। अब tan वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास वो हो जाता है कितना, लॉग मॉड सेक एक्स,
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/sin ऑफ a माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log mod sec ऑफ x माइनस बी और माइनस log mod sec ऑफ x माइनस a दिस वन, और प्लस कितना c। अब चाहो तो थोड़ा सा बहुत इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो 1/sin ऑफ a माइनस बी, इसको देखो, इसको नीचे ले जाके log mod 1/, इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos ऑफ x माइनस बी, ऐसे लिख दिया। इस माइनस को क्या करते हैं, इसको देखो log के आगे ऐसा रूल होता है ना, log a है, यहाँ पे b टू द पावर m है, तो ये m log b टू द बेस a लिखा जाता है, यानी कि ये वाला जो m है ये b के एक्सपोनेंट में चला जाता है। तो सेम यहाँ पे -1 आप देख सकते हो, तो उस -1 को हम उधर लेके जाएंगे अगर, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, log mod 1/, में आ जाएगा कितना हमारे पास, sec ऑफ x माइनस a। अब देखो यहाँ पे हम दो स्टेप एक साथ कर रहे हैं, इस चीज़ को अब ऊपर ले जाके, इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाके हम cos ऑफ x माइनस a लिख सकते हैं, cos ऑफ x माइनस a लिखा जा सकता है। फिर से एक log का प्रॉपर्टी होता है हमारे पास कि log m टू द बेस a और log n टू द बेस a, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम इसको log mn टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 1/sin ऑफ a माइनस बी, और ये बन जाएगा आपके पास log mod कितना, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो cos ऑफ x माइनस a, और नीचे में आ जाएगा आपके पास cos ऑफ x माइनस बी और प्लस कितना c। ठीक है, चलो यहाँ पे भी c था हमारे पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले पे करते हैं। sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, डेफिनेटली अलग अलग करते हैं। तो sin स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉट माइनस का कॉट एक्स प्लस कितना c। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, तो डेफिनेटली इसी को हम लोग एज्यूम करेंगे क्या, t। प्रोडक्ट रूल से लगाएं तो e टू द पावर x का हो जाएगा 1 और प्लस x e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x ही रहेगा इंटू डी एक्स बराबर कितना dt। यहाँ से अगर e टू द पावर x को बाहर कर लें तो देखो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर dt, एग्जैक्टली न्यूमरेटर बन गया हमारा। तो ये हो जाएगा आपका dt, और नीचे हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर टी, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी का कितना होता है आपका tan टी और प्लस कितना c, तो ये आ जाएगा आपके पास tan ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स और प्लस c। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज 7.3 हो गया हमारा। ओके, थैंक यू। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। थैंक यू।